Hello everyone, I welcome you all in my YouTube channel मैथमेटिकल ट्रिक्स। आज हम देखेंगे ट्रायंगल चैप्टर। बेसिकली एग्ज़ाम ओरिएंटेड चैप्टर है। ये ट्रायंगल चैप्टर बहुतों को थोड़ी हार्ड लगती है क्योंकि ये क्वेश्चंस ट्रायंगल से सारे क्वेश्चंस हो नहीं पाते हैं, है ना। ट्रायंगल से जितने भी क्वेश्चंस आते हैं ना, वो सारे फॉर्मूले सबको पता नहीं होती है। तो आज हम यहाँ पे कवर करेंगे वन शॉट वीडियो ट्रायंगल से रिलेटेड। इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये ट्रायंगल से जितने भी डाउट्स हैं, कुछ सारे क्वेश्चंस आपसे सॉल्व होने लगेंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे सारे जितने फॉर्मूले हैं ना ट्रायंगल से रिलेटेड, वो सारे मैं करवाऊँगा, एंगल, साइड, सब कुछ, ऑल, है ना। अब देखो इस वीडियो में बने रहना लास्ट तक। अब वीडियो को बस इंजॉय करना, ओके। ये हमारा क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल हम देखेंगे। हमने पॉइंट माना ए, बी एंड सी। ए की अपोजिट वाली साइड स्मॉल ए माना हमने, बी की अपोजिट वाली साइड स्मॉल बी एंड सी की अपोजिट वाली साइड स्मॉल सी। इस वाले पे देख लो सर्कुलर में, है ना। सर्कल में क्या है, ट्रायंगल के अंदर जो सर्कल है उससे हम क्या कहते हैं, इन सर्कल। ट्रायंगल के बाहर जो सर्कल है उसे क्या कहते हैं, सर्कम सर्कल। इन सर्कल का जो रेडियस है उसको क्या कहेंगे, इन रेडियस। सर्कम सर्कल का जो रेडियस उसे कहेंगे सर्कम रेडियस। बेसिक सी बात है, आप बस देखो, उसको नोट डाउन करना, सारे फॉर्मूले या सारे फॉर्मूले को नोट डाउन करना, ठीक है। देखो ये हमारा 2D में है। जब हमारे कोऑर्डिनेट दे रखी होती है एरिया निकालने के लिए, बेसिकली एरिया निकालने के लिए हमारे पास इतने सारे फॉर्मूलेज अवेलेबल होती हैं, है ना। बहुत इसमें से आपने पढ़ा होगा, कुछ बेसिक्स बच्चों की क्लास में, है ना, 6-7 में पढ़ा होगा। कुछ हम देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर्स में के साथ साथ जब यहाँ पे कोऑर्डिनेट दे रखी होती है, ठीक है। चलिए, ट्रायंगल हमारा ये फॉर्म है इसकी एरिया निकालने का। जब हमें कोऑर्डिनेट दे रखी होगी ना, ए की, बी की, सी की, x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1 1 मोड में लगा के हाफ कर देना, एरिया निकल जाएगा। दूसरा फॉर्म क्या, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट की सबको आती है। नेक्स्ट क्या, रूट सेमी पेरीमीटर, एस इक्वल टू सेमी पेरीमीटर, है ना, इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। ये भी आपने पढ़ा होगा, आई होप पढ़ा होगा, ठीक है। रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ये फॉर्म आप लगाना। बेसिकली क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे पूछ जाते हैं। ये ए बी क्या है हमारी, स्मॉल बी साइड्स है, स्मॉल बी साइड्स है। बट साइन सी, सी क्या है हमारी, ये एंगल है, ये वाली सी वाली एंगल है, ओके। ध्यान रखना, दो साइड एक एंगल दे रखी हो और पूछे आप इसका एरिया निकालो, कैसे निकालोगे, इस वाले फॉर्म पे, है ना। ये जो फॉर्म मैं बता रहा हूँ इस पर आप लगाओगे, हाफ ए बी साइन सी इज इक्वल टू हाफ बी सी साइन ए इज इक्वल टू हाफ ए सी साइन बी। मैंने इक्वल टू यहाँ पे इसलिए लगाया, आप ये फॉर्म लगा सकते हो या ये, या तो ये, तीनों से वैल्यूज जो आएगी वो सेम आएगी क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल हमें निकालना है। आए बात समझ, ठीक है। एक हम जब कोऑर्डिनेट दे रखा होगा, हाइट इंटू बेस दे रखा होगा, सेमी पेरीमीटर दे रखा होगा, जब दो साइड और एक एंगल दे रखा होगा ना, तो ऐसे निकालते हैं। आई बात समझ, चलिए बेहतरीन। आगे हम देखेंगे इन रेडियस, हमने पढ़ा था सर्कुलर फॉर्म में, है ना। सर्कुलर के लिए इन रेडियस और सर्कम रेडियस, तरीका क्या है, बेसिक, है ना। वो इन रेडियस निकालने का तरीका क्या है, एरिया अपॉन सेमी पेरीमीटर। दूसरा सर्कम रेडियस निकालने का तरीका क्या है, ए इंटू बी इंटू सी, ये क्या हमारा साइड्स हैं, अपॉन 4 डेल्टा। डेल्टा कहने का मतलब एरिया, है ना। इसका बेसिक क्या है हमारा, इन रेडियस और सर्कम रेडियस निकालने का, वो देखो हम चलेंगे शॉर्टकट से। इसमें भी शॉर्टकट है ना। देखो ट्रायंगल हमारा ये है, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइट। इन रेडियस स्मॉल आर इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, देखो ध्यान से देखना, पी प्लस बी माइनस एच अपॉन 2। पी क्या है हमारा, परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस हाइपोटेनस अपॉन 2। और हमें जब निकालना होगा क्या, ग्रेटर आर मतलब सर्कम रेडियस, क्या करना, बहुत आसान है, हाइपोटेनस बाई 2 करना, आपका सर्कम रेडियस निकल जाएगा और इन रेडियस निकल जाएगा, ठीक है। ये हमारा शॉर्टकट था, ओके। आप ये देखोगे इक्विलेटरल ट्रायंगल की एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होती है, एरिया इक्वल टू रूट 3/4 इंटू साइड स्क्वायर, सही है। अब आ जाओ, ये हमारा बेसिक्स था, आपने यहाँ सारे बेसिक्स देखा, राइट डाउन सबको करना, आसानी होगा समझने में, ट्रायंगल को पूरी तरह से कंप्लीट करने में, है ना। चलिए आगे देखिए, आगे आएगा मज़ा आपको, है ना। चलिए, ये हमारा साइन रूल, इसको फ्लेक्सिबल रूल भी कहते हैं। ट्रायंगल आपको समझ आ रहा होगा फॉर्मेट, ठीक है। साइन एंगल ए अपॉन साइड ए मतलब स्मॉल मतलब साइड, और ए कैपिटल मतलब हमारा एंगल, है ना। साइन ए अपॉन ए इज इक्वल टू साइन बी अपॉन बी इज इक्वल टू साइन सी अपॉन सी इज इक्वल टू के। इसको हम रेसिप्रोकल भी कर सकते हैं, वैल्यूज हमारी वही आएगी जो हमारी आनी है ना। एग्जाम्पल इसका देखो, दो रेशियो दिया है, ए इज टू बी इज इक्वल टू 3:1 एंड एंगल दे रखा हो ए 60 डिग्री, एंगल बी और सी पूछ रहा,
आप देखो साइड जब दो दे रखा हो, है ना, और एक एंगल दिया हो, तो हम पहले दूसरा एंगल निकालते हैं, तीसरा तो ऑटोमेटिक निकल जाएगा, 180 माइनस कर देंगे तो, है ना। इसलिए फॉर्म में क्या लगाएंगे, साइन रूल लगाएंगे या फ्लेक्सिबल रूल आप जो कह लो। साइन ए अपॉन ए इजक्वल टू साइन बी अपॉन बी। साइन ए क्या था हमारा, एंगल 60 डिग्री। रूट 60 का वैल्यू क्या होता है, रूट 60 कहने का मतलब रूट 60 नहीं, साइन का वैल्यू निकालो, है ना, 60 डिग्री पे क्या होता है, √3/2 अपॉन इंटू साइन बी इज इक्वल टू ए क्या दिया था, 3/1। ठीक है, कैलकुलेट करोगे साइन बी इज इक्वल टू आएगा 1/√2। ठीक है, साइन बी इज इक्वल टू 1, साइन बी इज इक्वल टू हमारा इस पे क्या आया, ये इस वाले फॉर्म पे हम देख रहे हैं, ये दूसरा क्वेश्चन है। ओके, यहाँ पे क्या हमारा ये फॉर्मेट जो हमने डाला है ना 3:1, ये वाले हमने एग्जाम्पल लिया था, इसलिए हमारा ये फॉर्मेट सही नहीं बन पाया, एंगल क्या बनेगा। बट हालांकि हम दूसरे क्वेश्चन में अगर लेते हैं ना, इस वाले क्वेश्चन में देखो √3:1, यहाँ पे एंगल आप सीधे आप समझ पाओगे, है ना, रिलेट कर पाओगे। यहाँ पे साइन बी इक्वल टू क्या बना, 1/2। कैलकुलेट करना, 1/2 किस पे आती है, साइन की वैल्यू वो 30 डिग्री पे, तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 30 डिग्री। ए दे रखी थी 60, बी 30, तो हमारा सी ऑब्वियसली बात है 180 माइनस कर देंगे तो 90 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो आप जो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, साइड दे रखी होती है, पूछते क्या है कि आप एंगल बता दो। आई बात समझ, क्या कह रहे हैं। चलिए, ये हमारे इसको बोलते हैं कोसाइन रूल, है ना, इसको बोलते हैं कोसाइन रूल। देखो आप cos A इज इक्वल टू क्या दिया है, ये आप बेसिक फॉर्मेट में समझाता हूँ, आप बस समझना। ये क्या है, जो स्मॉल लेटर से दिया है ना, स्मॉल हमारा जो लेटर है वो क्या है, ABC, ये हमारी क्या साइड्स है ना, ट्रायंगल्स की साइड्स हैं। साइड जब दे रखी हो और एंगल पूछे, ये वाली फॉर्म, हाँ, cos A इज इक्वल टू क्या करेंगे, B² + C² - A² अपॉन 2BC। cos B इज इक्वल टू दे रखा हो A² + C² - B² अपॉन 2AC। cos C जब पूछे तो क्या करेंगे, इज इक्वल टू A² + B² - C² अपॉन 2AB। समझ रहे हो इस फॉर्मेट को। जब साइड दे रखा हो तो क्या निकालेंगे, एंगल निकालने के लिए कहेगा, है ना। मैं इसको अगर आपको समझाऊं, अगर आपको लर्न करनी हो तो ध्यान से देखो एक चीज़, जो एंगल निकालनी है ना उसे साइड पे हम माइनस कर रहे हैं, देखो स्क्वायर पे, देखो ए को बी से बी को कर रहे हैं, सी को सी पे कर रहे हैं, है ना। आप लर्न कर सकते हो। हालांकि नीचे डिनोमिनेटर में क्या है, जो फर्स्ट में सम है वही नीचे देखो मल्टीपल में सम है, वही मल्टीपल में, जो सम है वही मल्टीपल में। ये आपको लर्न करने का तरीका है, आप दूसरे तरीके से लर्न कर सकते हो, इससे आपको ईजिली समझ में आती हो बात। साइड दे रखा हो किसी भी ट्रायंगल का, एंगल हम इस फॉर्मेट से निकालेंगे, बात खत्म। आगे देखो आप, ये कुछ क्वेश्चंस हैं, करना ज़रूरी नहीं है, आप बहुत सारे क्वेश्चंस को इस वीडियो को देखने के बाद प्रैक्टिस कर सकते हो, आपसे सारे क्वेश्चंस होने लगेंगे। ठीक है, चलिए हम आगे देखते हैं। एक हमारा है फॉर्म नेपियर्स एनालॉजी, इसको हम लास्ट में देखेंगे। ओके, ये थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा ध्यान से, है ना। चलिए, हाफ एंगल फॉर्मूला, हालांकि अगर आप इसको देखना चाहो ना तो देखो ये भी इजी है ना, आप कर लोगे, उम्मीद है आप कर लोगे। चलो देखो, टैन, इसको कहते हैं नेपियर्स एनालॉजी, है ना। टैन एंगल में क्या दिया है, A - B अपॉन 2 इज इक्वल टू A - B अपॉन A+B कॉट C/2। मैं यहाँ बता दूँ, फिर से रिमाइंड कर देता हूँ, जो कैपिटल वाली है वो हमारी पॉइंट है, मतलब एंगल है। कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C इज इक्वल टू एंगल्स, एंड स्मॉल a, स्मॉल b एंड स्मॉल c इज इक्वल टू साइड्स। समझ आ रही होगी, यहाँ एंगल माइनस कर रहे हैं, यहाँ पे साइड माइनस कर रहे हैं, है ना। आप इस फॉर्मेट को बस याद रखना, यहाँ पे टैन होगा, यहाँ पे कॉट होगा। ठीक है, समझो बात को। जब फॉर्म में दिया हो कि A - B, किसी दो एंगल का डिफरेंस अगर हमारा ये आ रहा हो π/3 या कुछ भी एंगल दे रखा हो, हम कैसे सॉल्व करेंगे, हमें कैसे पता कि उस तीसरे का कैश कितना होगा, तीसरा जो एंगल होगा उसका वैल्यू कितना होगा, नहीं पता हमें। तो क्या हम वहाँ पे अप्लाई करते हैं नेपियर्स एनालॉजी। अगर आप इससे पहले नहीं देखे हो इस तरह के ट्रिक्स, अगर इस तरह के क्वेश्चंस में आप फंसते थे, है ना, और इस तरह के ट्रिक्स को देखकर मज़ा आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना। आगे ऐसे बहुत सारी हमारे पास ट्रिक्स हैं, शॉर्ट्स हैं, ताकि आपको ट्रायंगल के एक ही क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत हेल्पफुल हो गए। ठीक है, चलिए आगे देखिए। डिफरेंस हमें दे रखा हो π/3, कहने का मतलब 60 डिग्री। A इज इक्वल टू 2B, ये हमारा गिवन है, और एंगल पूछ रहा हो C। डिफरेंस देखो यहाँ पे है ना, A - B, सही है, A - B तो हमारे क्वेश्चन में ही है। यहाँ पे अगर B - C दिया है ना तो यहाँ पे B - C करना, यहाँ पे चेंज हो जाएगा। जब यहाँ पे A - B है तो स्मॉल साइड A - B है, अगर यहाँ पे B - C होगा ना तो यहाँ पे भी स्मॉल b - स्मॉल c होगी। और आप देख पा रहे होगे यहाँ पे A है B है,
यहाँ पे भी ए बी आई, बट यहाँ पे क्या है, तीसरे वाला साइड, तीसरे वाला एंगल सी। अगर यहाँ पे जब बी और सी दे रखा हो तो यहाँ पे क्या करना, ए, है ना, जो छूट गया हो यहाँ पे वो यहाँ पे अब करोगे। समझ आई बात क्या कह रहा हूँ? चलिए, नेगेटिव वाला देखोगे मतलब कि डिफरेंस वाला देखोगे, ऐसे बनेगी। इस फॉर्मेट पे अप्लाई करना है, कुछ नहीं करना, बहुत इजी है। अब बस फॉर्मेट लर्न करना और देखना, मैं इसको दिखा देता हूँ जूम करके। अब इस वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर सकते हो, समझ आ जाएगी बात, नहीं आएगी अब वीडियो में कमेंट करना, मैं इसको तरीके से समझा दूंगा, ठीक है। इसको कहते हैं नेपियर्स एनालॉगी। हालांकि मैं बता दूँ, ऊपर लिखा गया है फेमस पाइथागोरस थ्योरम, मैं इसको बताऊँगा नहीं क्योंकि यहाँ पर बहुत कम लिखा गया, 3-4 है, ठीक है। मैं आपको होपफुली आपको बताऊँगा पाइथागोरस थ्योरम के जो ट्रिपलेट्स हैं, है ना, वो करवाऊंगा जब करवाऊंगा ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर, है ना, वहाँ बेसिकली काफ़ी सारे मेरे पास हैं पाइथागोरस ट्रिपलेट, पाइथागोरियन ट्रिपलेट जो हेल्पफुल है ना। पाइथागोरियन ट्रिपलेट को करवाऊंगा, अप्रोक्सीमेटली 25-24 होंगी, सारे आप लर्न कर लोगे, इजी क्वेश्चंस आपसे होने लगेंगे, ठीक है। सारे पाइथागोरियन ट्रिपलेट वो मैं करवाऊंगा ट्रिग्नोमेट्री में, आप उस वीडियो को ज़रूर देखना, है ना, ट्रिग्नोमेट्री की। चलिए हम अभी ट्रायंगल करते हैं सॉल्व। नेक्स्ट हमारा आता है क्या, हाफ एंगल फॉर्मूला। अब देखो यहाँ पे क्या दे रखा हो, सारे ट्रायंगल्स की साइड दे रखी है, समझ पा रहे हो, सारे एंगल्स ट्रायंगल्स की साइड दे रखी है। हमें क्या पूछा कि आप साइन a/2 निकाल दो। आप अगर समझ पा रहे होगे, अगर आप इससे पहले ऐसे क्वेश्चंस नहीं पढ़े हो, है ना, क्वेश्चंस देखे हो बट इससे वीडियोस नहीं पढ़े हो, अब मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। अब बस बताना मुझे, ये साइड हमारा a है, ये b है, ये c है, मैंने इसको माना क्या 2, 3, 5, ठीक है। पूछा क्या, साइन आप a/2 बता दो, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी। ये मत समझना कि साइन a निकाल देंगे अपॉन 2 करेंगे, ये बिल्कुल रॉन्ग है, ये इक्वल टू नहीं है, है ना, ये हाफ एंगल फॉर्मूला है, ठीक है। तो आई होप कि आपसे ये क्वेश्चंस डिफ़िकल्ट होगी, है ना, काफ़ी डिफ़िकल्ट होगी बिना इसको पढ़े। जो फॉर्मूला है ना हाफ एंगल फॉर्मूला, आप इसको देखो, साइन पे देखो, कॉस पे देखो एंड टाइन पे देखो, ठीक है। टेंजेंट पे देखेंगे। चलिए, साइन पे हमारा फॉर्मूला क्या है, इसको बोलते हैं हाफ एंगल फॉर्मूला। साइन a/2 क्या होता है हमारा, रूट ओवर s माइनस बी इंटू एस माइनस ए अपॉन बी सी। ये हमारा क्या है, s बताया था हमने पहले ही, ये हमारा सेमी पेरीमीटर है, ठीक है, a + b + c अपॉन 2, सेमी पेरीमीटर आपको पता ही होगी, ठीक है, आपने हीरोन फॉर्मूला पढ़ा होगा। तो चलिए आगे देखिए, कॉस के लिए क्या हो जाएगा, कॉस a/2 क्या हो जाएगा हमारा, s इंटू एस माइनस ए अपॉन बी सी रूट ओवर में, ओके। टैन के लिए देखेंगे हम, टैन a/2 क्या हो जाएगा हमारा, ये वाला फॉर्म, रूट ओवर में s माइनस बी इंटू एस माइनस सी अपॉन एस इंटू एस माइनस ए, ओके। ये वाला हमारा तीनों फॉर्मूला है, साइन के लिए, कॉस के लिए और टैन के लिए। समझ आ रही है बात आपको, साइन के लिए, कॉस के लिए और टैन के लिए। ये हमारा क्या हो जाएगा, हाफ एंगल फॉर्मूला, ठीक है। चलिए आगे हम देखते हैं, लेंथ ऑफ कोड, ओके, 2r साइन θ/2, ये मैं आपको करवाऊंगा ट्रिग्नोमेट्री जब करवाऊंगा उस टाइम, ठीक है। आप यहाँ पे देखो इस वाले फॉर्म को, चलिए देखते हैं टैन के लिए। यहाँ पे हमारा आ जाता है, स्टार्ट होता है इन्वर्स। चलिए ये लास्ट हमारा है टैन a/2 इंटू टैन b/2। फॉर्मूला क्या है, s माइनस सी अपॉन एस, टैन a/2 इंटू टैन b/2 इक्वल टू s माइनस सी अपॉन एस। सेम फॉर्मेट इसी सब का है, हमारा सेमी पेरीमीटर, और ये हमारा क्या हो जाएगा, साइड हो जाएगा, s माइनस सी अपॉन एस, s माइनस बी अपॉन एस, s माइनस सी अपॉन एस, ठीक है। ये कैसे आया, मल्टीपल है ना, टैन a/2 इंटू टैन b/2, बीच मल्टीपल है, इसलिए ये वाली फॉर्म देखो, ये है इसलिए यहाँ पे ये। चलिए ठीक है, अब हम देखते हैं इसको, हाफ एंगल फॉर्मूला हमने पढ़ लिया। एग्जाम में क्वेश्चंस ये मल्टीपल में आते कैसे हैं, है ना। टैन a/2 टैन b/2, इस वाले क्वेश्चंस को अगर दे रखा हो, ऐसे दिया हो, इसको फाइंड करने बोले, कैसे करेंगे हम, ट्रायंगल दे रखा हो, ठीक है। आप समझो, यहाँ पे हमने ये क्वेश्चन देखा था, सेम क्वेश्चन पे देखेंगे, a b एंड c, a दिया हुआ 2, b 3 और c 5, ओके। अगर टैन दिया हो, टैन a/2 इंटू टैन b/2, हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा, s माइनस सी अपॉन 2, s क्या हमारा 2 + 3 + 5, 10/2, 5 माइनस c क्या हमारा 5 अपॉन 2, हमारा इसका आंसर हो जाएगा 0, क्योंकि हमारा s हमारा सेम पैरामीटर 5 आ रहा था और c की वैल्यू हमारे 5 है, इसलिए वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे 0। सेम एज इट इज़ आप ऐसे करोगे। अब ऐसा मत समझना यहाँ पे सिर्फ a और b दे रखी हो, टैन b
और tan C भी दे रखा हो सकता है हाफ एंगल फॉर्मूला में, समझ रहे हो। जब एंगल ए बी हो तो माइनस क्या करेंगे C वाले टर्म को, B और C हो तो माइनस क्या करेंगे A वाले टर्म को, जब A हो और C हो तो माइनस क्या करेंगे B वाले टर्म को। सेम अगर ऑल्टरनेट हो, है ना, देखो तीनों में देख लोगे तो ए बी सी आ ही रहा हो, बी सी ए बी सी, है ना, आपसे सब में देखो आ रही है ना। चलिए आप होप अब समझ गए हो गया, ठीक है। आप इसको नोट डाउन कर लेना, एग्जाम में क्वेश्चंस बेसिकली इससे आते हैं। मैंने आपको अभी तक सारे शॉर्ट्स जितने भी क्वेश्चंस के को बनाने के लिए जितने भी फॉर्मूला रिक्वायर्ड है ना, सारे ट्रायंगल्स करवा दिए। ट्रायंगल से सारे क्वेश्चंस का जो फॉर्मूला है वो मैंने करवा दिया है। आप सारे क्वेश्चन इसको नोट कर लो, ठीक है। इजी है। नेपियर्स एनालॉजी एग्जाम में क्वेश्चंस कम आते हैं, बट आ गया तो आपके अलावा कोई कर नहीं सकता है ना, आप इसको पढ़ के जा रहे हो तुम। चलिए ठीक है। हाफ एंगल फॉर्मूला हमारा ये हो गया, साइन के लिए, टैन के लिए और कॉस के लिए, ठीक है। समझना कुछ अगर छूट गई होगी, आपको समझ ना आ रही होगी, आप कहना, इसको मैं वीडियो में आगे एक्सप्लेन अच्छे से कर दूँगा, ठीक है। होपफुली आप समझिए, इसको नोट करना और इसको लर्न करना, आप समझ जाओगे अच्छे तरीके से। इसको नोट करना, ये हमारी कॉस वाली फॉर्मूला है। अब ऐसा मत समझना ये कॉस के लिए ही है, ओके। साइन टैन सब में चलेगा। साइड आपको पता है, साइड से आप कॉस के लिए एंगल निकाल दिए तो आपको पता है ना कॉस क्या होता है, बेस अपन हाइपोटेनस, तो साइन आप निकाल दोगे परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, टैन वाले सेम निकाल दोगे परपेंडिकुलर अपन बेस। समझ रहे हो बात क्या कह रहा हूँ। साइड से एंगल एक बार निकल गया तो कोई भी एंगल आप निकाल सकते हो। चलिए बेहतरीन है ना। प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रायंगल हमने देखा। चलिए हमारे ये हो गया, आप इसको नोट करते रहो, ठीक है। नोट करते जाना, वीडियो को पॉज करके आप नोट करते जाना। अगर नोट नहीं कर पा रहे होगे तो कोई बात नहीं, है ना, मैं इसको आप कहोगे तो मैं इसको सारी वीडियो जितने भी PDF है मैं PDF बनाकर इसको फॉर्मेट को अपलोड कर दूंगा, ठीक है, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप उससे डाउनलोड कर सकते हो इजीली। बट आप इसको मैं कहूँगा इसको आप नोट करते चलना, ताकि खुद की हैंड राइटिंग रहती है ना तो काफ़ी इजी होती है पढ़ने में। एग्जाम आपको एग्जाम क्वालिफाई करनी है, काफ़ी बेहतरीन है, ठीक है। ये सारे हमारे कंप्लीट हुए आज के ट्रायंगल के सारे फॉर्मूले वन शॉट में, इन वन शॉट, ओके। सारे फॉर्मूले, इससे बाहर ट्रायंगल से कोई फॉर्मूला नहीं है, और सारी क्वेश्चन जितनी भी आनी है ना सारे आप अटैम्प्ट कर लोगे बहुत ही आसानी तरीके से, ठीक है। चलिए हम वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, वन शॉट वीडियो था ट्रायंगल के लिए, बहुत ही छोटा चैप्टर है, हालांकि आपको समझ आ गई होगी बात। बेसिक जो हमारा था ना बस यही था ट्रायंगल्स को लेकर, ठीक है। चलिए थैंक यू इस वीडियो में बने रहने के लिए, होपफुली आप समझ गए होंगे। एंड वीडियो को लाइक सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करना, ठीक है। थैंक यू सो मच।